अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हांडी एंड रिव्यू चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन जलफरे। जी उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जी ऑयल ले लेना है, 1 चम्मच ऑयल ले लें और डाल दें उसको। और आपने जो हमारे पास ये मिर्च है, शिमला मिर्च, इसको अच्छे से धो के और छोटा छोटा इस तरह क्यूब्स में काट लेना है। ठीक हो गया जनाब। और अब आपने इसको डाल देना है ऑयल में। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, जस्ट इसको 1-2 मिनट आपने जस्ट फ्राई करना है। 1-2 मिनट जस्ट आपने जो है वो इसको फ्राई करना है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो। ठीक है जी। तो जनाब ये 1-2 मिनट हो गया है, अब इसको निकाल लेना है आपने प्लेट में। अच्छा, तो अब आपने अगेन जो है ये प्लेट्स में आपने इसको सारा निकाल लेना है। अब आपने अगेन प्लेट में इसका क्या करना है जी, ये थोड़ा सा आपने ऑयल डाल देना है। और ये प्याज भी हमने इसी तरह से काट के रखी हुई थी क्यूब्स में, और अब प्याज को आपने डाल देना है। ऑयल जो है वो बिल्कुल 1 चम्मच डालना है। अब ये प्याज भी थोड़ा सा आपने इसको करना है और फिर निकाल लेना है। इस तरफ मैंने जी लहसुन, अदरक और नमक डाल के इसका जी पेस्ट बना लिया और इसको ग्राइंड कर लिया। ठीक हो गया जनाब, क्योंकि ये हमने बाद में ये मसाला डालना है। ठीक है, अब तो हमारे प्याज भी हो गए हैं, प्याज को भी निकाल लेना है। ये सिर्फ 1-2 मिनट ही आपने करने हैं इसको, और इनका भी कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस निकालने हैं। अब हमने ऑयल डालना है, क्योंकि अब हम असल में बनाना चाह रहे हैं। इसमें हमने डाल दिया जी सफ़ेद ज़ीरा, और ऑयल में सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया हमने। और इसके बाद जी ये थोड़ा सा वो हो जाए तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया, और इसको जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम ने साथ ही चिकन अपने पास धो के रखा हुआ है, और चिकन जो है वो हमारा जो है वो बोनलेस है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये चिकन भी बोनलेस है, और इसको भी क्यूब्स में हमने काट के जो है वो रखा हुआ है। जब ये हमारे पास मसाला लाइट ब्राउन हो जाए तो हमने चिकन को इसमें डाल देना है। ठीक हो गया जनाब। और अब चिकन को अच्छे तरीके से आपने चम्मच हिला देना है ताकि वो अच्छे से मसाला उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जी जनाब, जब ये चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें अपनी जो है वो ऐड करेंगे। जब थोड़ा सा चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा तो फिर हम इसमें बाकी मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। जी तो जनाब, नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ था, इसलिए नमक दोबारा नहीं डालना। अब हमने इसमें डालनी है जी ये काली मिर्च हम डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, हस्बे ज़रूरत, जितनी भी आपको ज़रूरत है आपने उतना अपने हिसाब से रखनी है। उसके बाद ये धरा मिर्च थोड़ी सी मैंने डाल दी, और जी उसके बाद मैंने इसमें डाल देनी है जी हल्दी। और नमक नहीं डालना, नमक मैंने पहले डाला हुआ था अदरक लहसुन के पेस्ट में, इसलिए बस ये 3 मसाले डाले हैं और इसको चम्मच लाटना। अब हमने ये चिली सॉस डाले हैं, इसका भी 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून हमने चिली सॉस का डाल दिया। अभी तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन ये सोया सॉस है मेरे पास, सोया सॉस को भी मैंने डाल दिया, ये भी 1 चम्मच आपने डाल दिया। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास सिरका है, ये आपने डाल दिया, ये भी आपने 1 चम्मच डालना है। और इसके बाद जनाब हमारे पास ये टमाटो केचप है, ये भी आप 1 चम्मच डाल दें, और इसको अच्छे से वो भून लें। ठीक है, ये अब ये अच्छे से हो गया। इस तरफ जी मैंने टमाटर अपने पास काट के रख लेने हैं। टमाटर को भी मैंने क्यूब की सूरत में काटना है, मिसाल वो अलग से काटने हैं, और इसके जो गोदा है वो अलग से। गोदे को बीच में बेशक डाल लें ताकि गोदा जो है वो पक जाए, और ये हमारा इसके साथ ही पक रहा है। ठीक है, हो गया जनाब। ये अभी जो है ये भुना जा रहा है, चिकन भुना जा रहा है। जब ये चिकन भून जाएगा तो बाकी चीज़ें हम इसमें फिर डालेंगे। तो आप आँच जो है वो आहिस्ता रख लें बेशक। ये देखें जी, टमाटर मैंने सारे काट के अपने पास रख लिए हैं, और अभी जब ये मसाला जो है ये हमारे पास तेल अलग हो जाएगा, ऑयल अलग होगा, तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। जी तो जनाब, बस ऑयल अलग होने वाला है, बस थोड़ा सा ही इसमें फ़र्क रह गया है। तो जनाब अब ये देख रहे हैं आप, ये इसमें बस ऑयल जो है वो तकरीबन अलग हो चुका है, बस थोड़ा सा ही रह गया, ये ऑयल जो है अलग हो चुका है। अब हमने इसमें प्याज और जो अपनी शिमला मिर्च थी वो हमने दोबारा इसमें ऐड कर दी, और इसका जो है वो अच्छे से चम्मच हिला दिया। और ये तकरीबन 1-2 मिनट जब ये भी अच्छे से वो हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर एंड में हम इसमें डाल देंगे जी अपने टमाटर जो हमने छील के रखे हुए थे। अभी ये बस हो रहा है, ये देख रहे हैं पानी वगैरह इसका जो है थोड़ा सा खुश्क हो रहा है। तो उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिए,
اب ٹماٹر ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو بھون لینا ہے تاکہ جو ٹماٹر کا پانی ہے وہ بھی خشک ہو جائے سارا. تو جب یہ سارا کچھ خشک ہو جائے گا, دیکھیں ابھی پانی ہے اس میں, ٹھیک ہے, جب پانی سارا خشک ہو جائے گا تو پھر ہماری تقریباً ڈش بالکل ریڈی ہے. اور جی جناب, پانی خشک ہو گیا, اب ہم نے اس میں ڈال دینی ہے کلونجی, اور یہ ہم نے تھوڑی سی ڈال دی اس میں. اس کے بعد ہم نے گرم مسالہ رکھا ہوا ہے بنا کے, وہ ہم نے اس میں تھوڑا سا ڈال دیا. اور جی جناب, یہ ہماری ہانڈی ہو گئی ہے بالکل ریڈی. ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور یہ ہماری اس کی فائنل لک. اور گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.